एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। काफी ठंड हो रही है ना बाहर। आई होप यू ऑल आर फिट फाइन। कीप योरसेल्फ वार्म एंड हेल्दी, स्टे मोटिवेटेड, स्टे एक्टिव, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ जिंजर टी एंड कॉफी। ये मैं एडवाइस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मेरी फेवरेट है जो मैं भी पी रही हूँ, सो आई एम ऑल्सो एडवाइजिंग यू। बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट है, दे आर सो कंफ्यूज्ड। बीएचयू एग्जेम्प्टेड किसके लिए है, 14th जैन को किस किस को जाना है, अभी तक यही क्लियरिटी नहीं आई है कुछ बच्चों को तो। और मुझे तो ऐसा लग रहा है कुछ बच्चों ने गलत फॉर्म भी भर दिए हैं। हे भगवान, अब उनका क्या होगा। बट चलो, लेट्स सी, लेट देम डिसाइड वेदर दे हैव फिल्ड द राइट फॉर्म और करेक्ट और रॉन्ग, विल सी दैट। अब बात कर रहे हैं प्रोसीजर फॉर कॉलिंग इन द इंटरव्यू। ये देखेंगे इंटरव्यू कब होगा मैम, बीएचयू रेड कब होगा। फाइन, सो ये सब कुछ क्वेश्चन है जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जिंजर टी पीते पीते। ओके गर्ल्स, सो डोंट गेट कंफ्यूज। गर्ल्स मैंने इसलिए बोला क्योंकि मुझे कल ही पता चला मेरे वाईटी स्टूडियो से कि मैक्सिमम वीडियोस मेरी गर्ल्स देख रही है एंड आई वाज वेरी हैप्पी टू नो दैट। बच्चों का एडमिशन प्रोसेस जो हो रहा है, एडमिशन मोड ऑफ एडमिशन, हम इसको बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। कुछ लोग तीन कैटेगरी में भी डिवाइड करें, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, दो कैटेगरी में यहाँ इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि लिए नोटिफिकेशन में से दो कैटेगरी लिखी है। बट समझ पाओगे तो समझ जाओगे कि तीन, यहाँ पे तीन टाइप के लोग हैं जो कि इस एडमिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख पाएंगे BHU रेड एग्जम्प्टेड जो कि है हमारी फर्स्ट कैटेगरी एग्जम्प्टेड, एंड हमारी सेकंड कैटेगरी है रेड। फुल फॉर्म इज रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट। अब इसके अंदर भी यहाँ पे हमारी दो सब कैटेगरीज हैं, फर्स्ट इज BHU रेट, सेकंड इज NTA रेट। बात करते हैं हमारी फर्स्ट कैटेगरी जो कि है BHU रेट एग्जम्प्टेड। भाई ये लोग एग्जम्प्टेड हैं। अब यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है बच्चों को कि मैम ये खाली JRF वालों के लिए है कि नेट वालों के लिए भी है, या NT वालों को भी जाना है, या उनके लिए है, उनका आगे क्या होगा, क्या प्रोसेस है। ऐसे बच्चों को कंफ्यूजन है। ये कंफ्यूजन शायद इसलिए है क्योंकि बच्चों ने अलग अलग यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया है और अब वो एंड में आके कंफ्यूज हो चुके हैं किस यूनिवर्सिटी का क्या रूल था। उन्होंने जो फॉर्म भरा था वो रेट के थ्रू भरा था या रेट एग्जम्प्टेड के लिए भरा था या किसके थ्रू भरा था, उन्हें खुद को ही याद नहीं है। तो इसीलिए अब ऐसे ऐसे बहुत से डाउट्स आ रहे हैं। सो आई थॉट ऑफ एड्रेसिंग ऑल दीज कंफ्यूजन। BHU रेट एग्जम्प्टेड ये है नेट JRF वालों के लिए। अगर आप नेट JRF हैं एंड अगर आपने BHU रेट एग्जम्प्टेड वाले लिंक के थ्रू ही भरा था, ठीक है, सही फॉर्म अगर आपने भरा था, तो आपके लिए ये नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपको 14th जैन को जाना है एग्जाम देने। एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं, जाके डाउनलोड कर लीजिए, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर टेस्ट, एंड इसके ऊपर भी कुछ लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं, जाके देख लीजिए। अब ये ज्यादा कंफ्यूजन बच्चों को इसलिए हुआ है क्योंकि लिए ये रिसर्च एग्जम्प्टेड BHU रेट रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जम्प्टेड, इसका अभी जो नाम निकल के आ रहा है रिसर्च एबिलिटी टेस्ट। ओके, सो इस वजह से बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये जो एक नया नाम निकल के आ रहा है रिसर्च एबिलिटी टेस्ट, ये किसका है, किसके लिए है ये। सो दिस इज फॉर BHU रेट एग्जम्प्टेड, ये है एग्जम्प्टेड वालों के लिए, आपके लिए नहीं है। ये बाकी की दो कैटेगरी जो है इनके लिए नहीं है। तो ये दिस इज ओनली फॉर नेट एंड JRF पीपल। नेक्स्ट BHU रेट का कौन है, कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं जिनके लिए अभी एग्जाम होगा, जिनका बच्चों का नेट JRF क्लियर नहीं है तो वो एंट्रेंस के थ्रू जाते हैं। कुछ सब्जेक्ट के एंट्रेंस जो है BHU ने बोला NTA आप करवा लो, जो कि हो चुका है, और कुछ अभी ये लोग करवाएंगे। BHU रेट जो है अभी होगा इसका एग्जाम, अभी इसका नोटिफिकेशन नहीं आया, इसके लिए अलग से नोटिफिकेशन आएगा। पहले देखिए, इनका अभी चल रहा है एग्जाम, ठीक है, अभी इनका एग्जाम चल रहा है, हम यहाँ लिख लेते हैं अभी इनका चल रहा है एग्जाम। उसके बाद इसमें से बच्चे शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर आएगी इंटरव्यू। बट बाद में इंटरव्यू बाद में मेरे अकॉर्डिंग जहां तक मुझे लगता है नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा BHU रेट वालों का। ठीक है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा BHU रेट वालों का, इनका नेक्स्ट नोटिफिकेशन आएगा। चलिए क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन एड्रेस करते हैं। BHU एग्जाम्प्टेड किसके लिए है, आई होप अब आपको समझ आ गया होगा, ये है नेट एंड JRF वालों के लिए। एडमिट कार्ड भी रिलीज हो चुके हैं, प्लीज मेक दिस क्लियर इन योर माइंड। अगर आपने भरा था सही लिंक के थ्रू, BHU एग्जाम्प्टेड के लिए भरा था, आपके सब्जेक्ट में जो है मोड ऑफ एडमिशन था, सब कुछ था, तो आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, जाके डाउनलोड कर लीजिए, प्रिपेयर वेल फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट प्रोसीजर फॉर कॉलिंग फॉर इंटरव्यू देखते हैं। इंटरव्यू कब होगा, इंटरव्यू कब होगा, बच्चों के दिमाग में ये भी है। अब देखिए, अभी चल रहे हैं
BHU एग्जम्प्टेड वालों के एग्जाम। अभी ये नोटिफिकेशन आया है फर्स्ट, ये आ चुका है। मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट BHU रेड, जिनका एग्जाम BHU ने कंडक्ट कराना है, इनके एग्जाम की नोटिफिकेशन आएगा नेक्स्ट। तो मेरे अकॉर्डिंग जैसे ही ये वाला एग्जाम फिनिश होगा ना, उसके बाद ये लोग ये वाला एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। पहले देखिए एग्जाम कंडक्ट करवाना, ये वाला काम ये लोग जल्दी फिनिश करेंगे, उसके बाद जाएंगे इंटरव्यू में। तो ये BHU ये उसके बाद जाएगा या साथ साथ भी हो सकता है, बट अब ये नेक्स्ट जो है BHU रेड का एग्जाम ये लोग अभी लेंगे। ये हम डाल लेते हैं सेकेंड। ओके, ये हम डाल लेते हैं सेकेंड। थर्ड जो है NTA रेड, ये काम ऑलरेडी हो चुका, एग्जाम डन। तो भाई देखो एग्जाम डन, इन्होंने एग्जाम इनका ले लिया। तो बच्चे हैं BHU रेड के एग्जाम, तो जो कि मुझे लगता है कि ये एग्जाम्प्टेड वालों के बाद इनके एग्जाम की नोटिफिकेशन आएंगी। उसके बाद फिर होगा तीनों कैटेगरी का इंटरव्यू, उसके बाद बुलाया जाएगा। अभी हम देखते हैं कि किस प्रोसीजर के थ्रू बुलाया जाएगा, क्या क्राइटेरियाज रहेंगे, उससे आपको काफी कुछ आइडिया मिलेगा। एंड मैं ये जो एजम्पशन लगा रही हूँ कि पहले तीनों के एग्जाम खत्म होंगे बाद में इंटरव्यू, ये क्यों लगा रही हूँ, ताकि उन्हें आइडिया मिलेगा कि कितने बच्चे एग्जाम्प्टेड वाले कितने क्लियर करते हैं। ठीक है, कितने क्लियर करते हैं, उस बेसिस में फिर जब इनका टेस्ट लेंगे, इनका टेस्ट हो चुका है, इनका लेंगे, और उसके बाद ये टेस्ट वाले बच्चों में से क्या इन लोगों ने कट ऑफ रखना है, वो उस बेसिस पे ये लोग डिसाइड करेंगे कि एग्जाम्प्टेड वालों में से कितने बच्चे जो क्लियर करते हैं, कितने नहीं, एंड उनकी कितनी सीट रखनी है, और उस हिसाब से ये लोग करेंगे। बिकॉज आफ्टर ऑल जो कि है JRF वालों को प्रेफरेंस दी जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि उतने बच्चे क्लियर ना ही कर पाए, तो फिर इनका कट ऑफ ये लोग नीचे चला जाएगा। अगर इन लोगों ने क्लियर करा अच्छे से, एग्जाम्प्टेड वालों ने, तो फिर इनका कट ऑफ जो है हाई रहेगा, उस हिसाब से ये लोग कट ऑफ डिसाइड करेंगे। BHU रेड कब होगा, जैसे कि मैंने अभी कहा, नेक्स्ट, इसके बाद जहां तक मुझे लग रहा है BHU रेड का जो एग्जाम है वो होगा, वो एग्जाम जो BHU ने कंडक्ट कराना है, ये एग्जाम्प्टेड वालों के बाद आपका होगा। अभी हम देखते हैं प्रोसीजर फॉर कॉलिंग इन द इंटरव्यू। अभी हम यहाँ चलिए अभी हम यहाँ ब्रोचर में देख लेते हैं प्रोसीजर फॉर कॉलिंग द एप्लीकेंट्स टू अपीयर इन द इंटरव्यू। इंटरव्यू की जो गाइडलाइंस हैं वो इन्होंने यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहले तो BHU रेट एग्जम्प्टेड कैंडिडेट्स हु हैज स्कोर्ड अ मिनिमम 40%, ठीक है, 40% मार्क्स, एंड इन केस ऑफ SC ST OBC PWD 35% मार्क्स। कैंडिडेट्स इन BHU रिसर्च एबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। तो यहाँ पे भी आप देख पा रहे हैं रिसर्च एबिलिटी टेस्ट जो है एग्जाम्प्टेड वालों के लिए है। साथ में आप हर जगह देखिए, हर जगह उन लोगों ने दिया है रिसर्च एबिलिटी टेस्ट फॉर रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी। और भी जगह मैं दिखाती हूँ, यहाँ देखिए रिसर्च एबिलिटी टेस्ट को टू बी कंडक्टेड फॉर BHU रेट एग्जाम्प्टेड कैटेगरी स्टूडेंट्स। आप हर जगह सर्च करो रिसर्च एबिलिटी टेस्ट, पूरा हर जगह उन्होंने स्पेसिफाई किया बार बार कि इट इज फॉर BHU रेट एग्जाम्प्टेड स्टूडेंट्स, सो प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस। लेट अस कम बैक टू आवर प्रोसीजर्स फॉर कॉलिंग फॉर द इंटरव्यू। BHU रेट एग्जाम्प्टेड उनका तो ये कैटेगरी 40% आप ले आओ और आपको यू आर वेल एंड गुड एलिजिबल फॉर इंटरव्यू। नेक्स्ट जो है रेट, रेट भी हमने डाला दो कैटेगरी में, NTA रेट एंड BHU रेट। NTA रेट का बेस्ड ऑन दी NTA स्कोर, आपने जो NTA में स्कोर किया है। बच्चे बोल रहे मैम हमारा क्या दोबारा टेस्ट होगा, NTA वालों का दोबारा टेस्ट है? नो, आप लोगों का दोबारा टेस्ट नहीं है, प्लीज मेक दिस क्लियर, आप लोगों का दोबारा टेस्ट नहीं है। फिर आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, 10 कैंडिडेट्स ऑफ द पर्टिकुलर कैटेगरी, 10 कैंडिडेट्स बुलाए जाएंगे हर एक कैटेगरी के, जनरल OBC ST एंड PWD shall be called for the first seat and 5 additional candidates shall be called for successive seats। अब इसे हम समझ लेते हैं। सपोज सी द रूल इज 10 कैंडिडेट्स फॉर फर्स्ट सीट एंड 5 एडिशनल कैंडिडेट्स फॉर सक्सेसिव सीट्स। ये हमारा रूल है, ये मैंने एक चार्ट सा बना लिया, जनरल SC ST, दिस अप्लाइज टू अदर कैटेगरीज आल्सो, OBC EWS एंड PWD। सपोज जनरल वी हैव 5 सीट्स, इन SC वी हैव 3 सीट्स, ST वी हैव 2 सीट्स। तो अभी इसमें क्या बोला, फर्स्ट सीट के लिए 10 बच्चे बुलाए जाएंगे, सो 10। उसके बाद एडिशनल सीट्स के लिए 5, तो अभी एक सीट पे 10, अभी कितने बचे, 4 बच्चे, तो 4 सीट्स के लिए पर सीट 5 स्टूडेंट्स, 4 into 5 20, सो यहाँ बुलाए जाएंगे 30 स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे 3 है, फर्स्ट के लिए तो हो गया 10, बच्चे 2 into 5 बुलाएंगे 10 स्टूडेंट्स, टोटल कितने हुए 20। यहाँ पे 2 है तो बुलाएंगे 10, और फिर 1 into 5 इज इक्वल टू 5, 15। तो इस तरीके से आप लोगों को बुलाया जाएगा। अब BHU रेट का देख लेते हैं। बेस्ड ऑन द BHU रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट स्कोर, अ मेरिट कार्ड विल बी
generated. So इसमें भी 10 candidates of the particular category shall be called for the first seat and 5 additional candidates shall be called for the successive seats. तो इसमें भी यही criteria follow होने वाला है. But RET exempted वालों के लिए क्या है? You just have to meet the minimum criteria 40% and 35% respectively, and you will be eligible for the interview. And if we talk about the merit list, the final selection of the candidates will be made based on her total scores of 100 marks. तो यहाँ 100 मार्क्स कैसे, क्योंकि लिए और भी बहुत सी क्राइटेरियाज है ना जो कंसिडर की जाएगी, जो हमने पुरानी वीडियोस में डिस्कस किए थे कि पुराना आपका जो है बैकग्राउंड, आपके एग्जाम के मार्क्स, इन सब चीजों से JRF वालों को तो पूरे मार्क्स दिए जाएंगे, तो वो सब क्राइटेरियाज मिला के 100 में से देन मेरिट लिस्ट प्रिपेयर हो. तो हियर वी कम एट द एंड ऑफ द वीडियो. लास्ट टिप जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि देखिए BHU का प्रोसीजर जो है बहुत जल्दी जल्दी चल रहा है, ज्यादा लंबा टाइम वो लोग नहीं ले रहे हैं, जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन निकाल रहे हैं, क्योंकि ऑफकोर्स उन्होंने 3 मोड के थ्रू इंटरव्यू लेना है एंड इतना सब कुछ है करने वाला, इतने एग्जाम्स लेने, तो वो लोग जल्दी जल्दी निकाल रहे हैं. जैसे ही एग्जामिनेट वालों का खत्म होता है, नेक्स्ट नोटिफिकेशन आ जाएगा 2 से 3 दिन के अंदर. सो यू हैव टू स्टे अटेंटिव, प्लीज स्टे अटेंटिव BHU ऑनलाइन पे, या फिर स्टे अटेंटिव ऑन माय यूट्यूब चैनल, एंड मैं आपको नोटिफिकेशन बताती ही रहूंगी. इंटरव्यू की डेट्स भी जल्दी ही आ जाएंगी. जो बच्चों को बहुत इंटरव्यू का टेंशन है, बट मुझे जहां तक लगता है पहले दूसरा एग्जाम हो लेने दो उनका. और ये जो BHU जो NTA वाले हैं, इनको भी बहुत टेंशन है. BHU रेट वालों को भी इंटरव्यू की टेंशन है, बट उनको समझ है ना, अभी आपको पहले एग्जाम देना है. ओके, सो BHU रेट वाले भी पूछ रहे हैं हमारा इंटरव्यू कब होगा. पहले आपको एग्जाम देना है, आपको एग्जाम देना है. एडमिट कार्ड आपका अभी जल्दी ही आने वाला है, जल्दी ही आपका आने वाला है. जैसे ही एग्जाम वालों खत्म होगा, उसके बाद आप लोग का एडमिट कार्ड आ जाएगा. आई होप दिस वॉज क्लियर. इफ यू हैव एनी अदर डाउट, लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन. आज के लिए बस इतना ही. बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.